डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं महादेवी वर्मा मूलतः विरह की गायिका हैं। इस कथन को सोदाहरण सिद्ध कीजिए। या महादेवी वर्मा का काव्य विरह और वेदना का काव्य है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। महादेवी वर्मा के विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए। आदि कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे ये महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद आधुनिक काल की मीरा विरह प्रणय की कसौटी है, प्रेम की सात्विक अनुभूति है और प्रेमी हृदय की पूर्णता है। विरह मानव जीवन का सहचर है, क्योंकि अनादिकाल से यह अन्यान भावों के साथ उपस्थित होकर मानव मन को सर्वाधिक प्रभावित करता चला आ रहा है। महादेवी जी ने अपने काव्य में इसी विरह को सर्वोपरि स्थान दिया है। सृष्टि में यह विरह उसी दिन प्रकट हो गया जिस दिन यह आत्मा परमात्मा से बिछड़कर इस जगत में आई और उसे बिछड़ने की अनुभूति हुई। कवयित्री ने इस बिछड़न को अमरता प्रदान की है, इसी प्रेम की तड़पन को गीतों में संजोया है और इसी पीड़ा को मुखरित किया है। महादेवी जी की विरहानुभूति अत्यंत विकसित एवं उत्कृष्ट है। उसमें प्रेम का आवेग है, वेदना का ज्वर है और व्यथित चित्त की पुनीत कीड़ा है। इनकी विरहानुभूति का आकलन निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, भावोद्रेक नैसर्गिकता। महादेवी जी के काव्य में विरह वेदना का सर्वोपरि स्थान है। उनकी विरहानुभूति में नैसर्गिक भावोद्रेक के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कृत्रिमता है और ना ही बाह्य आडंबर है। वह विरहानुभूति स्वाभाविक गति से प्रवाहित हुई है। महादेवी जी की यह विरहानुभूति नैसर्गिक प्रेम की पवित्र सत्ता होने के कारण अपने पुनीत प्रवाह से पाठकों एवं श्रोताओं को प्रेम विगलित बना देती है। जिस प्रकार यह उदाहरण देखिए, पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन आज नयन आते क्यों भर भर, सकुच सलज खिलते से फाली अलस मौल श्री डाली डाली। अगला बिंदु देखिए, प्रेम वेदना की गहनता। महादेवी की विरहानुभूति प्रेम के गहन वेदना से ओतप्रोत है। उसमें सिंधु की सी गहराई है। वह एक दिन की नहीं, उसमें अविरल गति है। वह अक्षय और अमर है, इसलिए वह ऊपर की वस्तु ना होकर अपितु हृदय में बसी हुई है। महादेवी की वेदना को यदि कोई सुख में बदलना चाहता है तो वे सुख नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें उसी पीड़ा में प्रिय का दर्शन हुआ है, इसलिए वे पुकार उठती हैं। ये उदाहरण देखिए, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। अगला बिंदु है करुणा की प्रधानता। कवयित्री के हृदय को विरह की गहन अनुभूति ने करुणा विगलित बना दिया। इस करुणा के आधिक्य का कारण तत्कालीन निराशावाद है, जिसने सारे छायावादी कवियों को करुणार्ध बना दिया। सभी कवियों के हृदय में करुणा भर दी। महादेवी जी इस स्थिति से अधिक प्रभावित हुई। उनकी विरहानुभूति में करुणा का साम्राज्य है। उनका जीवन करुणामय है। एक उदाहरण देखिए, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुगता दिवस, इसका अश्रु गिनती रात, विरह जीवन, विरह का जलजात। अगला बिंदु देखिए, विरह की आध्यात्मिकता। महादेवी जी मूलतः रहस्यवादी कवयित्री हैं और उनकी विरहानुभूति रहस्यात्मक है, परंतु उनकी आध्यात्मिक विरहानुभूति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह परंपरागत धार्मिक भावनाओं से सर्वथा परे हैं और उसे वर्तमान मानव धर्म से संबद्ध करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महादेवी जी ने लौकिक प्रणय रूपकों का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक विरहानुभूति को व्यक्त किया है। महादेवी जी ने लौकिक प्रणय रूपकों का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक विरहानुभूति को व्यक्त किया है, जिसका उदाहरण देखिए, उजियारी अनुगुंठन में विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं ढूंढ रही हूँ उनके चरणों की रेखा।
नारी सुलभ सात्विकता अगला बिंदु है। महादेवी की वेदना तो अपनी सहज विवृत्ति के विश्व वेदना सी बन गई है, जिसमें संपूर्ण मानवता का शोक भरा हुआ है। उनके हृदय में तड़पन भरी हुई है। इसमें चिरदग्ध दुखी वसुधा का हृदय करुणा से विगलित होकर अपनी वेदना को व्यक्त करता है। यह व्यथा स्वाभाविक है तथा यह पीड़ा सहज अनुभूति का प्रमाण है। इसमें निश्चल प्रेम वेदना का निरूपण है। उसमें न कहीं कटुता है और न कहीं द्वेष है। कवयित्री जी ने एक कोमल नारी हृदय प्रांत है। कवयित्री जी में एक कोमल नारी हृदय प्रांत है। इस प्रकार इसका उदाहरण देखिए। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। अगला बिंदु देखिए, विरह व्यथा की अजस्रता। महादेवी जी ने अजस्र विरह व्यथा को अपने हृदय में स्थान दिया है। उनका यह विरह प्राकृतिक झरनों की तरह अविरल प्रवाह में, आकाश की तरह असीम है और पृथ्वी की तरह अक्षुण्ण सहिष्णु है। इसलिए वह विरह व्यथा अजस्र है, अविरल है, अनंत है। कवयित्री इस विरह को छोड़ना नहीं चाहती, न ही विरह उन्हें छोड़ना चाहता है। इसलिए कवयित्री और विरह व्यथा एकाकार हो गए हैं, जिसका यह उदाहरण देखिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों से निर्झरणी मछली। अगला बिंदु देखिए, अंतरदशाओं की विविधता। भारतीय साहित्याचार्यों का मत है कि विरह का संबंध विप्रलंभ श्रृंगार की 10 दिशाएं होती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। महादेवी ने इन सभी अंतरदशाओं का यथास्थान निरूपण किया है। उनके काव्य में ये सभी अवस्थाएं अत्यंत मार्मिकता एवं सजीवता के साथ अभिव्यक्त हुई हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में चिंता और उद्वेग नामक अंतरदशाएं निहित हैं, जिसका उदाहरण देखते हैं। किससे देख सवा कुंतल, अंग राग पुलकों को मलमल, स्वप्नों से आंसू पलके चल, किस पर रीझूं किससे रूठूं। अगला बिंदु देखिए, भक्ति की तन्मयता। महादेवी जी भक्ति के साथ साथ अपने प्रिय की पूजा अर्चना में लीन रहती हैं। उनका प्रिय निराकार है, असीम है, निर्गुण है। इसलिए वे उनकी पूजा अर्चना सगुण रूप से नहीं करती, अपितु कुछ अन्य ढंग से करती हैं। और इस प्रकार उदाहरण देखिए, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि महादेवी की विरहानुभूति में गहन प्रेम वेदना का गांभीर्य है। वह करुणा से ओतप्रोत है। उसमें नैसर्गिक भावों की सरिता बह रही है। कवयित्री के काव्य में चिर वेदना या विरहानुभूति का अनंत सागर लहरा रहा है और वह विरह वेदना की कुशल चितेरी है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।